ओम शांति। जब अव्यक्त स्थिति अथवा फरिश्ता स्वरूप को याद करते हैं तो हमारा मीठा प्यारा बाबा सामने आते, क्योंकि पूरा ही जो पिछला बाबा का वर्ष था, बाबा ने ये करके दिखाया कि कैसे साकार में होते तो भी बाबा का अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ही नजर आता था। बाबा इतना हल्का, बाबा इतना उपराम, बाबा के नयन चैन चलन सबके द्वारा अव्यक्त स्थिति अथवा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव रहा। जब बाबा चलते थे, घूमते थे, कहाँ पर भी जाते रहे, बोलते थे, किसके साथ व्यवहार में आते थे, तो भी वही फरिश्ता स्वरूप नजर आता रहा। बाबा की स्थिति बिल्कुल उपराम, हल्का, शिव बाबा के साथ संबंध, फरिश्ता वो जो सर्व संबंधों से न्यारा और एक बाप के साथ ही सर्व रिश्ता हो। तो ये बाबा ने प्रैक्टिकल हम सबको दिखाया। उसमें बाबा के संकल्प ऐसे थे जो संकल्प आया, बाबा तुरंत ही उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाते थे। बाबा के सामने जो आते थे, बाबा के स्थिति अनुसार, प्रेजेंस अनुसार, उन्हों को भी ऐसे ही लगता था कि हम भी इस साकारी दुनिया से पार किसी और वतन में पहुंच गए हैं। देह भान की स्थिति से बाबा की स्थिति ऐसी शक्तिशाली जो उन्हों को भी ऊपर खींच का अनुभव कराती थी। देही स्थिति का वो भी अनुभव करने लगते थे। कोई भी बात होती थी, बाबा की आंतरिक शक्ति ऐसी थी जो बिल्कुल एक घड़ी के अंदर उसको फुल स्टॉप लगाकर, बाबा ज़्यादा उसका सोचना चिंतन करना बाबा ऐसे नहीं करते थे। बात आए, उसका उत्तर दिया, फुल स्टॉप। बाबा के पास ऐसी स्थिति थी जो हर प्रकार के कर्म हिसाब किताब को चुकतू कर बाबा बहुत ऊंची स्थिति बनाकर रखे थे। यहाँ होते भी कर्मातीत अवस्था क्या होती, बाबा ने दिखाया। बाबा जिसको भी देखते थे, बाबा की परख शक्ति ऐसे जो बाबा उस आत्मा को अच्छी तरह से जान सकते और बाबा उसका भविष्य भी बता सकते। क्यों? क्योंकि बाबा के पास और कोई प्रकार का संकल्प नहीं। एक बाबा और जो आत्मा सामने है उसको किस तरह से बाबा के नज़दीक लाया जाए, उस आत्मा का कैसे भी करके कल्याण हो जाए, वो आत्मा भी कुछ शिव बाबा के द्वारा अनुभव करके जाए। तो फुल स्टॉप लगाना और बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखना, ये बाबा ने बहुत वर्षों से अभ्यास चालू रखा था। और जो बाबा के मुख से महावाक्य उच्चारण होते थे, उस वाक्य में सत्यता, प्रेम, शांति की शक्ति, उदारता, रहम भावना, सब कुछ उन शब्दों में समाया हुआ होता था, जिससे दूसरी आत्मा को ऐसे ही लगता था कि हाँ, बाबा मेरे लिए
यही चाहता है कि मेरा भी कल्याण हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। और बाबा जो कर्म करते थे उसमें बिल्कुल निरअहंकारीपन, बिल्कुल यही कार्य पुण्य का कार्य रहे, और कुछ अपनी प्रति भावना बाबा के पास थी ही नहीं। ये इस आत्मा का कल्याण, विश्व का कल्याण, यही कार्य लगा रहता था। तो जब हम बाबा को सामने रखते हैं तो वही सब बातें मुझ आत्मा के सामने भी आती है कि मेरे संकल्प ऊंचे, श्रेष्ठ, शुद्ध किस प्रकार से रहे। अपनापन, अपने लिए कुछ चाहिए, वो तो बाबा ने कभी भी कुछ स्वीकार ही नहीं किया। तो क्या मुझे भी कुछ अपने लिए चाहिए, या मैं ऐसे निमित्त हूँ जो उस सेम निरंकारी स्थिति में रहे, बिल्कुल सब कुछ बाबा की तरफ हो, बाबा का कार्य के लिए हो, बाबा को जिस तरह से मुझे यूज़ करना हो बाबा उसे यूज़ करे। कोई अपनेपन, अपने लिए स्वार्थपन की भावना बिल्कुल ना। तो बाबा के संकल्प, वचन और कर्म को देखते हम अपनी स्थिति भी जितना जितना ऐसे अनुभव करके बनाते रहेंगे, तो सृष्टि पर घूमते फिरते हम भी वही फरिश्ते का अनुभव कर सकेंगे। बाबा जब चलते थे, चाहे बगीचे में, चाहे जहाँ पर भी नए मकान बन रहे होते, पांडव भवन में, चाहे भंडारे में, वहाँ पर वो वातावरण एक अनोखा ही होता था। बाबा की हाजिरी और बाबा के हाजिरी में सबको वही शिव बाबा की याद और साथ साथ अव्यक्त स्थिति का अनुभव तुरंत ही रहता था। तो हर बात में मीठा बाबा सामने है, तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही बनती जाएंगी। हम भी अपनी स्थिति को और आगे बढ़ाकर हिसाब किताब पूरा ही समाप्त हो और केवल पुण्य कर्म का खाता हमारे साथ हो, और ऐसी स्थिति जो हमारे पांव धरती पर न रहे, परंतु जैसे बाबा हल्के, हम भी एक सेकंड में इस साकार दुनिया से पार उस प्यार के वतन में, अव्यक्त वतन में हम पहुंच सके, और वहाँ हमारा प्रकाशमय स्वरूप, चमकीला स्वरूप वो खड़ा है, और हम उसको धारण करके बाप दादा के साथ प्रेम का मंगल मिलन बनाए, और सब रिश्ते समाप्त, एक बाबा के साथ ही हमारा संबंध, बाप दादा ही हमारा और हम भी बाप दादा के। और इस अव्यक्त वतन में हम बाबा के साथ मंगल मिलाने के साथ साथ बाबा हमें सैर पर ले चलते, सारे ही विश्व का सैर, जिसमें जहाँ भी बाबा देखते कि कोई आत्मा बेचैन है, कोई आत्मा दुखी है, कोई आत्मा किसी भी प्रकार से नाराज है, बाबा उन आत्माओं को ऐसे प्रेम का अनुभव कराते जो उन्हों का दुख दर्द उस घड़ी ही भुला देता, और बाबा उन्हों को भगवान का प्यार और प्रकाश की दुनिया का अनुभव कराता, और उन्हों को भविष्य के लिए उम्मीद प्रकट होती
कि हाँ, कुछ भविष्य में नया संसार, स्वर्णिम संसार आने वाला है। तो उन्हों को भी मन को आथत मिलती और चैन की घड़ियों का अनुभव करते। बाप दादा संग, हम बाबा के बच्चे अपने फरिश्ते रूप में बाबा के साथ, जहाँ जिस आत्मा को जो ज़रूरत है उन्हों को वही देते। और फिर बाबा के साथ बाबा तो सब प्रकार के जीव जानवर सबका पिता, तो बाबा सब जीवित आत्माओं को बिल्कुल शांति का अनुभव, रक्षा का अनुभव, बाबा उन आत्माओं को भी अपने दुख से एक शांति का अनुभव और चैन का अनुभव कराते। बाबा प्रकृति का मालिक, प्रकृति जो अब इतना हलचल में है, इतना अशांत हो चुकी है, बाबा प्रकृति को भी शांति का अनुभव कराते। हर प्रकार से प्रकृति भी स्वच्छ, प्रकृति भी अपनी ऊंची स्थिति को पहुंच जाए, अपनी सतो प्रधानता की स्थिति तक पहुंचे। बाबा हम सबको अपने साथ रखते, सारे विश्व की सेवा करते, विश्व का परिवर्तन का कार्य सफल होता जा रहा। नई विश्व सामने आई की आई, वो सतो प्रधानता हम सबको खींचती। तो बाबा सारे विश्व का परिवर्तन कराकर हमें भी अपना साथी बनाकर इस कार्य में, वतन में किस प्रकार से बाप दादा कार्य कर रहे हैं वो अनुभव कराते। जहाँ जिस आत्मा को भगवान की पहचान भी नहीं, भगवान को जानने मानने वाले भी नहीं, परंतु बाबा उन आत्माओं की बुद्धि को भी टच करते, ताकि उन्हों की भी जागृति का समय आ सके। उन्हों की बुद्धियों को भी बाबा तैयार करते। किस प्रकार से कार्य बाबा कर रहे हैं और हम सबके द्वारा करा रहे। बाबा नए विश्व की स्थापना के कार्य में हम सबका सहयोग लेकर हमारा भाग्य बनवा रहे। इस प्यार के वतन में कुछ समय तक हम बाप दादा के संग प्रेम का अनुभव करते और बाबा के कार्य में साथी बन करके कार्य करते। कुछ समय के बाद बाबा के इशारे पर उस वतन से हम इस धरती पर वापस आते, परंतु
अपना प्रकाशमय स्वरूप, अपना चमकीला कॉस्ट्यूम साथ में रख करके अपनी अव्यक्त स्थिति को भी बनाकर रखकर हम यहाँ इस धरती पर आते। बाबा को यहाँ भी कुछ कार्य कराना होता तो हम यहाँ भी स्थिति अव्यक्त रखते, परंतु कार्य में हम यहाँ हाजिर होते। हल्कापन, नम्रता भाव, बिल्कुल अन्य आत्माओं के प्रति सेवा भाव, कुछ अपने लिए, कुछ संकल्प नहीं, बाबा को सामने रखते, बाबा के कदमों में फॉलो करते। जिन आत्माओं के हम साथ रहते, उन्हों को भी यही अनुभव हो कि जितना ही हम न्यारे उतना ही प्यारे। जो हमारे संकल्प वो शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ संकल्प अपने प्रति श्रेष्ठ संकल्प, अन्य आत्माओं के प्रति, हर आत्मा के प्रति बहुत ऊंचे विचार, बहुत श्रेष्ठ विचार। कोई और बात का आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं, न प्रकृति का, न वातावरण का, न किसकी वृत्ति दृष्टि का। बस बाबा और मैं। और इस स्थिति द्वारा जो कुछ हम कार्य करते, बाबा करण करावनहार हमारे द्वारा ऐसे कार्य कराते जिससे हमारा भी पुण्य का खाता जमा होता जाए और अन्य आत्माएं भी बाबा के नजदीक पहुंच जाए। जो हम शब्द बोले वो बाबा के हम वाक्य सुनाए, वही मधुरता, वही नम्रता, वही उदारता के शब्द हो, कल्याण के भावना के शब्द, सत्यता के शब्द, और कोई भावना नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के प्रति, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। ऐसे हमारी स्थिति जिससे एक घड़ी हम यहाँ साकारी दुनिया में है, दूसरी घड़ी हम वापस अपने वतन में बाप दादा के साथ पहुंच जाते। एक घड़ी वहां, एक घड़ी बाबा के कार्य अर्थ यहाँ और वापस वहां। ये हमारा सहज अभ्यास चलता रहे।
ऐसे सहज हो जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता। अब यहाँ आए और अपना फरिश्ता स्वरूप को साथ रखें। जिस फरिश्ते स्वरूप के ऊपर कोई भी प्रकार का लेप छेप का असर ही न हो। व्यवहार में आते, जिम्मेवारी से अपना कार्य करते, परंतु बाबा करा रहा, विश्व के कल्याण अर्थ सब कुछ सफल हो रहा। और वापस ऊपर चले जाए। जैसे जैसे हम इस प्रकार की यात्रा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हम करते रहेंगे, उतना ही वतन को हम यहाँ साकार दुनिया में ले आएंगे। और साकार वतन भी अव्यक्ति बन जाएगा। जो भी आत्माएं अब तक बाबा के खोज में है, उनको वही प्रकाश खींचकर बाबा का अनुभव कराएगा। उनको भी ऐसे ही अनुभव होगा कि अब तो हमें भी भगवान के साथ अपने मीठे घर शांति धाम में चलना है। अब यहाँ का संसार अब पुराना हो चुका, उसकी अंतिम घड़ियां आई कि आई। अब हमें तो भगवान अपने साथ अपने घर ले जा रहे। उनको भी यही शुभ भावना, शुभ अनुभव रहेगा कि भगवान अपनी प्रेम की डोर से हमें अपने घर लेके जा रहे। एक घड़ी यहाँ, दूसरी घड़ी वहाँ। और यहाँ हम आते, अकेले नहीं आते, बाप दादा को अपने साथ ले आते, ताकि यहाँ का वातावरण भी बदलता जाए और यहाँ के वातावरण में उन्हें भी भगवान के प्रेम का, शांति का, सत्यता का, पवित्रता का अनुभव होता रहे। हर प्रकार से आत्मा बिल्कुल फ्री, बंधन मुक्त स्थिति, प्रकाश स्वरूप स्थिति, इतना हल्कापन जो आत्मा को उड़ने में कोई देर न लगे। संकल्प वही चलते जिसका साकार रूप संभव है। संकल्प आया और वो बात हो गई। और कुछ प्रकार के संकल्प चले ही नहीं। बाबा और बाबा का कार्य
वो जैसे जैसे बाबा का कार्य संपन्नता के नजदीक आता रहे, हम सब यहाँ का ही वतन का ऐसे वातावरण बनाए जो हर आत्मा को वतन का अनुभव हो। तो उन्हों का भी बाप में विश्वास, खुद में विश्वास और घर का विश्वास होता रहे। हमारा बाप अपने घर ले चलने के लिए आए हैं। हमें भी अब सब बातों को छोड़ बाप के साथ घर चलना है। हम सब ऐसे फरिश्ते बने जो हर एक को शब्दों में नहीं परंतु खुद ही उन्हों के मन में ये आवाज आए, दिल पहचाने कि बाप कौन है और समय कौन सा है। अब घर चलना है। ओम शांति।